साथियों नमस्कार। तो बहुत शुभ खबर है। ऋषि सुनक जो हैं वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं और ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खबर है। एक भारतीय मूल का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जहां उसकी जनसंख्या 2% से भी कम है, उसे उस देश के लोग स्वीकार करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो एक बड़ी खबर है, एक बड़ी बात है और एक सवाल खड़ा करता है, जेन्युइन सवाल, कि आखिर भारतीयों को स्वीकार क्यों कर लिया जाता है। कहीं पर भी वो जाते हैं तो उसे स्वीकार क्यों कर लिया जाता है। और दूसरा, भारतीय जो हैं वो आगे क्यों बढ़ जाते हैं। ये चीज़ हमने और बहुत कम्युनिटीज़ में नहीं देखी है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए, कोई ना कोई। देखिए, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इस चीज़ के। हिंदू जो है वो हजारों साल के आक्रमणों के बावजूद जिंदा रहा, उसी संस्कृति का पालन करता रहा जिसका वो पालन हजारों साल पहले करता था। उसे मिटा नहीं सका कोई। और वो धर्म भी, वो मजहब भी, जो किसी देश में अगर चले जाते थे तो 100-200 साल में उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर देते थे। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। कितने ही देशों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, हिंदुस्तान को नहीं कर पाए, पूरे हिंदुस्तान को। और इस बात पर विदेशी भी जो हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, वो भी अचंभा करते हैं कि तलवार से चलने वाला ये जो रिलीजन है, ये हिंदुस्तान को कॉन्कर क्यों नहीं कर पाया। और इसीलिए जो आज के आतंकवादी हैं वो भी इस बात का बड़ा रश करते हैं कि ये ज़मीन जो कभी इस्लाम के कब्जे में थी, ये इस्लाम के कब्जे में पूरी तरह आने से कैसे बच गई। और इसीलिए उन्होंने गज़वा-ए हिंद का ख्वाब भी पाला हुआ है। चलिए, वो एक और अलग बात होगी। तो जो हिंदू हैं वो खाली इंग्लैंड में आगे नहीं बढ़े हैं, पर इंग्लैंड की एक खास बात है कि वहाँ हिंदू पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है। बाकी जिस भी देश में वो आगे बढ़े वहाँ हिंदू पॉपुलेशन सब्सटेंशियल थी। चाहे वो कैरेबियन के कुछ देश हों, चाहे कोई और देश हों, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में भी कुछ देश हो, वहाँ हिंदू पॉपुलेशन बड़ी संख्या में थी, 40-50% के आसपास थी। तब हिंदुओं का कोई नेता वहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर बन पाया। लेकिन इंग्लैंड एक बिल्कुल अलग बात है। वहाँ हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। हिंदुओं से ज़्यादा तो वहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन है। तो आखिर वो क्या जलवा है जो हिंदुओं को ऊपर ले जाता है। अभी अमेरिका में भी जो सिस्टम है, वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडियन ओरिजिन की हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो देश हैं उनमें 2 में हिंदुओं का इन्फ्लुएंस है। हिंदू मूल के लोग जो हैं वो आगे बढ़े हुए हैं और टॉप पोजीशन पर हैं। इसका कारण क्या है? मैंने जो इसको एनालाइज किया, मैं वो आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से सबसे पहला जो इसका श्रेय जाता है वो रामायण को जाता है, और दूसरा जो श्रेय जाता है वो गीता को जाता है, कृष्ण को जाता है, और तीसरा जो श्रेय जाता है वो हिंदू धर्म ग्रंथों को जाता है। चौथा जो श्रेय जाता है वो इंडियन कल्चर को जाता है। तो ये चारों चीज़ें मिलकर जो हैं हिंदुओं को प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं एक ऐसे समाज में भी आगे बढ़ने के लिए जहां उनकी मेजॉरिटी नहीं है। इसके मैं आपको कारण भी बताता हूं। सबसे पहला, ये मेरा व्यक्तिगत वो है, आज तक आपको किसी व्यक्ति ने इस तरह से इसकी चर्चा नहीं की होगी। सबसे पहला मेरा मानना है कि रामायण जो है, राम की जो कथा है, वो हिंदुओं को मन मन में बसी हुई है। हमारे जो निर्देश आते हैं समाज जीवन को जीने के, वो रामायण से आते हैं।
क्योंकि मेरी पीढ़ी तक, अब तक, जब तक टीवी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तब तक हम हर साल जाकर रामायण देखते थे और उस रामायण से जो हमें शिक्षाएं मिलती थी उसको अपने जीवन में ढालते थे। अब इससे हिंदू कैसे बढ़ता है? इसमें सबसे बड़ा पहलू जो है वो है त्याग का। रामायण आपको त्याग सिखाता है। राम ने पिता के लिए त्याग किया, माता के लिए त्याग किया, भरत ने राम के लिए त्याग किया, लक्ष्मण ने राम के लिए त्याग किया, सीता ने राम के लिए त्याग किया, लक्ष्मण की पत्नी ने अपने पति के लिए त्याग किया। तो एक त्याग की कथा है और वो त्याग हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आता है कि हमको सोशल लाइफ में कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने जीवन को हर परिस्थिति में ढालना है। हमारा स्रोत जो होता है, हमारा एंटीना जो वेव्स लेता है वो वहीं से लेता है। तो पहली कथा राम जो है वो ये है त्याग की। फिर भाई का भाई के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए वो लक्ष्मण बताते हैं। राज के प्रति लोभी नहीं होना है, मान्यताओं और संस्कृति के तहत चलना है, ये भरत बताते हैं। प्रण का अपने प्रण को, प्रतिज्ञा का पालन कैसे करना है, जो कमिट कर दिया उसका कैसे पालन करना है, ये राम बताते हैं अपने पिता के प्रति। हालांकि उन्होंने वो वचन नहीं दिया था, पर वो वचन पिता ने दिया था उनकी सौतेली मां को, तो उसका भी पालन करना, प्रतिज्ञा का पालन करना, वो राम बताते हैं। भक्ति कैसे की जाती है, अपने गुरु की, अपने देश की, अपने भगवान की, अपने इष्ट की, हनुमान बताते हैं। कैसे जरूरत पड़ने पर हथियार उठाना, अस्त्र उठाना, लड़ना, मैदान में खड़े हो जाना छाती तान कर, या कम से कम मन से स्वीकार न करना कि आपने जो गलत किया है मैं उसको स्वीकार कर लूं। ये राम और रावण का जो प्रसंग है वो बताता है। रावण ने गलत काम किया तो राम ने, लक्ष्मण ने मिलकर कैसे उसका प्रतिरोध किया, कैसे अपनी जंगल में भी अपनी शक्ति का संचय किया और रावण जैसे महाबली से लड़े, और गलत काम के क्या परिणाम होंगे ये रावण की कथा बताती है कि आखिरकार वो आपको नष्ट ही करेगा, वो और कहीं नहीं ले जाएगा। ये रावण की कथा बताती है। गीता भी इसी तरह से आपको उपदेश देती है कि कैसे कोशिश करनी है कि लड़ाई ना हो, कैसे ये अपनी तैयारी हमेशा रखनी है कि शक्ति का भी एक महत्व है, और कैसे जरूरत आने पर उस शक्ति का उपयोग करना है धर्म युद्ध के लिए, जिहाद के लिए नहीं, जो आजकल कांग्रेसी नेता कह रहे हैं। जिहाद एक अलग कंसेप्ट है। जिहाद दूसरे कर की प्रॉपर्टी पर, जिहाद इज इक्वल टू व्हाट रावण सेज। जो रावण की कथा है उसको आप जिहाद से कंपेयर कर सकते हैं, गीता को नहीं। उसको आप कौरवों से कंपेयर कर सकते हैं, जो कौरव कर रहे थे वो जिहाद था। गीता में जो कृष्ण ने कहा वो जिहाद नहीं था। दोनों में अंतर है, धर्म युद्ध और जिहाद में अंतर है। और अगर आपको कोई एक इक्वल वर्ड भी खोजना है तो वो कौरवों में खोजिए, वो रावण में खोजिए, कृष्ण में मत खोजिए, राम में मत खोजिए। कांग्रेसियों को थोड़ा सा बड़ा भ्रम हो गया है वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, तो वो भी एक अलग विषय हो गया। तो हिंदुओं को जो प्रेरणा मिल रही है वो रामायण से मिल रही है, वो गीता से मिल रही है, वो हिंदू धर्म ग्रंथों से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि हर हिंदू हर बार इन शिक्षाओं का पालन ही कर रहा हो और अपने रास्ते पर धर्म
मार्ग पर हो। बहुत सारे ऐसे निजी व्यक्तिगत तरह के लोग होते हैं जो इनका पालन नहीं करते हैं, गलत रास्तों पर चलते हैं, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाते। सत्यमेव जयते, जीत सत्य की ही होती है। गलत रास्तों पर चलने वाले जीत नहीं पाते। तो ये हमारी जीत के कारण हैं। हे हिंदुओं, ये जो हैं वो हिंदुओं की जीत के कारण हैं। कुछ अलग इश्यूज भी बताता हूँ। हिंदू जो है वो कल्चरली सबके साथ मिक्स हो जाता है। उसने अपने आप को ऐसा ढाल लिया है। जो लोग बहुदेवत्ववाद की आलोचना करते हैं, उनको समझना चाहिए कि जब आप बहुदेवत्ववाद को अपनाते हैं तो आपके दिमाग में डे वन से, जब से आपको समझ आनी शुरू होती है, ये बैठना शुरू हो जाता है कि विश्व एक प्लूरल स्थान है। यहाँ ईश्वर के कई रूप हो सकते हैं। शिव भी हो सकते हैं, ब्रह्मा भी हो सकते हैं, विष्णु भी हो सकते हैं। और ईश्वर की शक्तियां कई रूपों में उतर सकती हैं। हनुमान में भी उतर सकती है, किसी और रूप में भी उभर सकती है, मोहम्मद साहब में भी उभर सकती हैं, क्राइस्ट में भी उभर सकती हैं। लेकिन इनको स्वीकार करना होगा। जो भाव है, ये प्रिंसिपल को कोई स्वीकार नहीं करता है। बस ये कहने लगता है मेरा मोहम्मद, मेरा जो नबी हैं, मेरे जो नबी साहब हैं वही बेहतर हैं और नहीं है। ऐसा नहीं है। जो लोग बहुदेवत्ववाद का विरोध करते हैं वो इस बात को समझें कि हम पहले दिन से, अगर आप ये कहें कि मेरे लिए मेरे नबी साहब हैं या मेरे लिए मेरा अल्लाह है, आपके लिए आपका अल्लाह हो सकता है, आपका राम हो सकता है, आपका कृष्ण हो सकता है, आपका क्राइस्ट हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मेरा अल्लाह ही सबका भगवान है, तो ये एक कट्टरवादी सोच को पैदा करता है। तो हिंदू जो है वो जिस दिन से समझ में आता है, उसको दुनिया की, ईश्वर की प्लूरलिटी पता चल जाती है। मात्र उसके धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि ईश्वर एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। इसको वो व्यक्तिगत जीवन में जीता है। जब वो शिव के भी दर्शन करता है, जब वो विष्णु के भी दर्शन करता है, जब वो राम के भी दर्शन करता है, जब वो कृष्ण के भी दर्शन करता है, तो वो अपने मन में इन सब का सामंजस्य कैसे करना है इसे बना लेता है। और उसके अपने इष्ट देव होते हैं। कोई लोग सिर्फ हनुमान जी को मानते हैं, बाकी सबका सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। तो हिंदू एक कल्चरली जन्म से समझदार होता है, इसलिए वो इंग्लैंड में जाता है, वहां भी खप जाता है। यूरोप के किसी देश में जाता है, खप जाता है। रशिया में जाता है तो खप जाता है। यूएस में जाता है तो खप जाता है। मुस्लिम देशों में जाता है तो वहां भी खप जाता है। सऊदी अरब, ये जितने गल्फ कंट्रीज हैं, किसमें हिंदू नहीं है? मेन वर्कफोर्स तो हिंदूज की ही है। क्या वो वहां लड़ाइयां करता फिर रहा है? नहीं कर रहा है। वो वहां खपा हुआ है उनके समाज में, उनके समाज का सम्मान करता है और अपनी भी बात करता है, लेकिन अपनी बात थोपता नहीं है, क्योंकि उसके पास संख्या बल हो जाता है। कई गल्फ कंट्रीज में तो उसके पास संख्या बल भी हो जाता है, लेकिन क्या फोर्स करता है? कभी सुना क्या कि वहां लड़ाई हुई, कम्युनल दंगा हुआ? नहीं होता है। तो वो उस तरह से खपा हुआ है। फिर उसकी फैमिली वैल्यूज हैं। फैमिली वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो उसको तब तक सपोर्ट करती हैं जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है। इस बात को एक जंगल की मैं आपको बताता हूं, एक नसीहत। शेर तब तक अपने बच्चों को शेरनी नहीं छोड़ती है जब तक उसके बच्चे शिकार करने लायक ना हो जाएं। तो उसी तरह से हिंदू परिवार भी अपने बच्चों को जब तक वो अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं, उसको सपोर्ट करता है। ये बात कुछ लोगों के लिए हंसी का विषय हो सकती है। जैसे ग्रेग चैपल ने एक बार कमेंट किया था सौरव गांगुली के ऊपर, दैट यू कैन नॉट टेक योर ओन डिसीजन। वो गलत बात थी। यहाँ इमोशनल सपोर्ट रहता है, कम से कम,
कि आप कभी भी कष्ट में हो, मैं आपके सपोर्ट में हूं। तो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन बनके जो एक हिंदू पैदा होता है, वो सक्सेस का फार्मूला है कि उसे आगे बढ़ना है, समाज के लिए अच्छा करना है। और ये सब चीजें एक चीज को क्रॉस नहीं करती हैं, वो है वो मानवता। मानवता की जो आउटर लाइन है ह्यूमैनिटी की, उसको क्रॉस नहीं करती हैं। अगर वो कभी विरोध भी कर रहा है किसी धर्म विशेष का हिंदुस्तान के संदर्भ में, तो इसलिए क्योंकि वो कष्ट में है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हो रहा है, तो वो रिवर्ट कर रहा है, वो प्रतिरोध कर रहा है। तो साथियों, आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, पिछले 1-2 दिन जो हुए, और वो आपको एक नज़रिया देते हैं सब लोगों को, पूरी मानवता को। हिंदुस्तान को जब कहा जाता था कि ये विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु क्यों कहते थे? चिदम्बरम जी ने इसका एक बार बड़ा मजाक उड़ाया था, कहाँ से विश्व गुरु, क्या विश्व गुरु? अरे साहब, यही विश्व गुरु है। जीने का तरीका आ गया तो आप विश्व गुरु नहीं तो क्या हैं? आप और जगह जाकर देख लीजिए, क्या लड़ाई फसाद मचा है, या इतिहास में मचा था, उन्होंने सीखा, क्रिश्चियंस ने काफ़ी हद तक सीखा, वहाँ भी तो लड़ाई फसाद था। तो साहब, यही अगर इंडिविजुअल लाइफ में, सोशल लाइफ में, कम्युनिटी लाइफ में, कंट्री लाइफ में, वर्ल्ड लाइफ में, आखिरकार आप इन सब का हिस्सा हैं, परिवार का भी, समाज का भी, देश का भी, दुनिया का भी, इन सब में आपको जीना आ गया, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मानवता का इससे ज़्यादा भला क्या होगा? तो यही आज मेरी बात थी। तो साथियों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उसी से नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास। मेरे इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें। मैं जो भी बातें बोलता हूँ, वो मेरा जो आज का वीडियो है उसके संदर्भ के अंदर अंदर होती हैं। अगर विरोध भी है तो इसलिए क्योंकि सामने वाला विरोध कर रहा है, और सामने वाला इस शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है, जो शक्ति कौरव की शक्ति थी, जो शक्ति रावण की शक्ति थी। तो मेरा विरोध रावण और कौरव की शक्ति से है, ना कि मैं कौरव और रावण बनने का प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों।